तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आ जाता है पॉइंट हमारा जो है इसका, कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। बिल्कुल नंबर याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट, यही नीट में क्वेश्चन आएगा। ओके, और दिस डिफर्स बायोडायवर्सिटी, मतलब बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर तरह तरह के ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसी को बायोडायवर्सिटी बोल दिया जाता है ये। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पर, हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है ये। ओके, जैसे कि हमारे चारों तरफ ये मिलियंस या लाखों प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, ये क्या है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन इन्हों किस नाम से, लोकल नेम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाएगा। तो क्या करता है ये, हमारे कंट्री में ही अलग जगह अलग अलग नाम से है, तो हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो हमें एक ऐसा चीज, मानक तैयार करने की आवश्यकता पड़ी जिससे पूरे विश्व में एक नाम से ही जान सके। इसी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे विश्व में एक नाम से जानना क्या कहलाता है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ड इज कॉल्ड नामंक्लेचर। आपको यहाँ पर चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसकी। ओके, और नामंक्लेचर का पहला पॉइंट है कि कैसे नामंक्लेचर करोगे, जब उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, करेक्टली डिस्क्राइब करोगे। तो नामंक्लेचर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है, नामंक्लेचर के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी पास वाले नामंक्लेचर, जब आप क्या करो, उसका करेक्टली आइडेंटिफाई करो, करेक्टली डिस्क्राइब कर दो, तभी आप उसको नेम कर सकते हो। आप कुत्ते को कुत्ते नेम देना है, लेकिन पहले पहचानो तो है कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि शेर है कि चूहा है। ओके, तो सबसे पहले आप पहचानो कि कुत्ता ही है, हाँ कुत्ता है, तो आप उसको डॉग नाम दे दिया आपने। बिल्ली है, बिल्ली है, आपने पहचानते ही दे दिया। गाय को गाय क्यों बोला, कुत्ता क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि ये गाय का स्ट्रक्चर दूसरा, हमने इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर हमको पता है कि इस तरीके से गाय होती है, इसलिए उसका नाम हमने गाय दिया है। तो गाय देने के लिए, काऊ देने के लिए कैसे आएगा नाम, आपको सबसे पहले पहचानना जरूरी है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, बोल दिया जाता है इस वर्ड को। ओके, तो ये चीजें, तो नामंक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स कौन सा हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है ये। ओके, तो बायोलॉजिस्ट को ये कि जो नामंक्लेचर की इंपॉर्टेंट लगा कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करें प्लांट और एनिमल्स का, दोनों का पूरे विश्व में एक ही नाम जाना जाए। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि क्राइटेरिया, प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम देने के लिए क्राइटेरिया किया गया। वो क्राइटेरिया किसने दिया था, वो क्राइटेरिया प्रोवाइड किया ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN ने, ये प्लांट के नेम के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड कराया। और ICBN का फुल फॉर्म नीट में आ चुका है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट की नेमिंग के लिए क्राइटेरिया इन्होंने दिया था, जबकि एनिमल्स के लिए किसने दिया, एनिमल्स के लिए देने वाले क्राइटेरिया थे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इन्होंने दिया था। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें। ओके, बाकी इस पेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बायोलॉजिस्ट को जो साइंटिफिक नेम देना पड़ा, तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम का टर्म दिया गया, पूरे विश्व में साइंटिफिक नेम से ही किसी प्लांट को जाना जाए, सिंगल नेम से, तो इस नेम को क्या बोला गया, साइंटिफिक नेम बोला गया। तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम के जो टर्म दिया गया, तो किसने दिया था, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर से आएगा। ओके, कैरोलस लिनियस ने साइंटिफिक नेम दिया, ऐसे नेम को इन्होंने क्या दिया, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो नेम इन्होंने किए सुझाया है। एक इन्होंने बताया कि ये किसी भी एनिमल्स या प्लांट का पहला नाम होगा जेनरिक या जीनस से आएगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट से ये आएगा, इन्होंने बताया ये चीजें। ओके, ऐसी कंडीशन जिसमें दो नेम हो, जीनस और स्पीसीज, इसको बोला गया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोला गया। देने वाले कैरोलस लिनियस। 90% क्वेश्चन इस चैप्टर केवल यहीं से आए हैं। जहां से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, और ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर से पूरे विश्व में किसी भी प्लांट एनिमल्स को जाना जाएगा, ये लिनियस ने इन्होंने बताया था इन्होंने। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है
यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि मैंगो का साइंटिफिक नेमिंग के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है ये। ओके, प्रोवाइड साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो बेटर। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटेन मैंगीफेरा इंडिका। ओके बच्चों, लेट अस सी हाउ दी बायोनॉमियल नेम दिया गया। ओके, दिस नेम मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? यहाँ पर मैंगीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। ओके, एंड इंडिका रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल आपको याद करना है कि जीनस हमने भी बायनॉमियल नामक लेक्चर डिस्कस किया ना, क्या कि पहला वर्ड जीनस, सेकेंड स्पीशीज। तो मैंगीफेरा इंडिका में पहला हमारा मैंगीफेरा जीनस हो जाएगा, इंडिका स्पीशीज हो जाएगा। अभी रूल जो है, ये रूल क्या था बायनॉमियल नामक लेक्चर का, अब हम रूल देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसी रूल पर ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर रूल। ओके बच्चों, आप इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो, जिसको बोलते हैं कि इन किन प्रकारेण आपको याद होना चाहिए, इससे आप बच नहीं सकते हो। ओके, तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एज फॉलोज। ओके, तो पहला रूल क्या था इनका? जो पहला रूल है कि कोई भी बायोलॉजिकल नाम होगा किसी भी जंतु का या प्लांट का, वो जनरली किस में होता है? लैटिन में होता है। और लिखा कैसे जाएगा? इटैलिक लिखा जाएगा। बिल्कुल रट डालो, जनरली इन लैटिन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड रिटन इन इटैलिक्स, पहला पॉइंट हो जाता है ये। अब कोई भी नेम, ऐसा है नहीं कि केवल आपको लैटिन में ही, आपको ग्रीक देश में ही ओरिजिन हुआ, ऐसा तो है नहीं। विश्व के किसी भी कोने पर नाम रखा जाएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट किसमें किया जाएगा? उसको फाइनली लैटिनाइज ही कर दिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो कहीं भी उसको ओरिजिन हो, लेकिन उसको फाइनली लैटिनाइज्ड ही किया जाएगा। ओके, एंड इनका सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये क्या है कि पहला वर्ड कौन सा था हमारा? जीनस को रिप्रेजेंट करता था। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकंड कंपोनेंट किसको? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक, आपको बिल्कुल याद करना है। एंड थर्ड रूल जो है, ये हमारा जो नॉमेनक्लेचर का तीसरा रूल है, इनका कहना है कि दो के दोनों नेम, ओके, बायनॉमियल नेम का जो दो पार्ट है, अगर हैंड रिटेन किए जाएंगे तो सेपरेट अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे हमने लिखा मैंगी फेरा इंडिका, अगर हाथ से लिखा तो इसको सेपरेट अंडरलाइन हमको करना पड़ेगा। ये कहना है कि सेपरेट हैंड रिटन होगा, सेपरेट अंडरलाइन कर किया जाएगा। लेकिन अगर प्रिंटेड होगा, जैसा कि प्रिंटेड आपको दिख रहा है मैंगी फेरा इंडिका, ये कैसा है? ये तिरछा प्रिंट किया जाएगा, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ओके, हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा, प्रिंटेड होगा तो इटैलिक या तिरछा हो जाएगा। ये इसकी लैटिन ओरिजिन को बताता है ये। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है ये, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कि चौथा रूल, पहला वर्ड जो होगा वो जीनस कैसा होगा? पहला वर्ड जीनस होता है, बिल्कुल पता है। ओके, लेकिन वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर में हो जाता है ये। ओके, जैसे मैंगी फेरा लिखा हमने, मैंगी फेरा हमने कैपिटल कर लिया, लेकिन सेकंड जो स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकंड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। लाइक क्या? ये हो जाएगा इंडिका। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? स्मॉल लेटर होगा, ये क्या होगा? कैपिटल लेटर हो गया। ओके, तो यहाँ पर यही कहना चाहता है ये क्वेश्चन नीट में कई बार सिर्फ यहीं से आया हुआ है, किसी रूल के नोमेनक्लेचर के रूल से पहला वर्ड कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड स्मॉल होगा, कि दो के दोनों स्मॉल होंगे? नहीं, एक कैपिटल एक स्मॉल, जीनस कैपिटल स्पीशीज स्मॉल हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंगी फेरा इंडिका में एम कैपिटल में, आई छोटे में, मैंने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया, इस क्वेश्चन आएगा। ओके, जबकि अब किस साइंटिस्ट ने लिखा, ये भी तो साइंटिस्ट को भी तो श्रेय दोगे यार। तो साइंटिस्ट का ऑथर का देने के लिए क्या करोगे? जिसने नेम दिया है, इतनी मेहनत करके नाम दिया है, उसको भी थोड़ा श्रेय हमको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमको श्रेय उनको दे देते हैं। श्रेय देने के लिए क्या किया? कहा भैया आपका जो आपका नाम है ना, हम आपके साइंटिफिक नेम के बाद में छोटा सा लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, छोटा लिख देंगे। ओके, तो क्या है? इंड ऑफ द साइंटिफिक नेम कहाँ होगा? नेम ऑफ ऑथर एपियर्स कहाँ पर एपियर होगा? दिस एपियर्स इंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन द एब्रेविएटेड फॉर्म, मतलब छोटा सा भाग लिख दिया जाएगा।
जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, ओके, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा हो गया, लिन मतलब क्या, इसको लिनियस ने इसका नाम इन्होंने दिया था, तो ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा साइंटिफिक नेम बिल्कुल करेक्टली लिखा गया, वहां पर किसी में लिन था किसी में नहीं था, तो जिसमें लिन होगा वो हो जाएगा, ये आप क्वेश्चन जाकर करो पता चल जाएगा। इट इंडिकेट दैट दीज स्पीसीज वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ये बताएगा, तो लिन क्या इंडिकेट करता है कि ये लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, सिंस इट इज नियरली, ये हो जाता है। ओके बच्चों, तो हमारा नोमेनक्लेचर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दी क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पर नहीं है। आपको पता है बच्चों कि 1.7 मिलियन मतलब कि 17 से 18 लाख जातियां, और सभी जंतुओं का क्या स्टडी करना पॉसिबल है, सभी जंतुओं का स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कोई ना कोई हमें डिवाइस बनानी पड़ेगी जो क्या करे, इसको पॉसिबल कर दे। ओके, इसी प्रोसेस को सारे जंतुओं के स्टडी करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के द्वारा हम सभी का आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इन कॉन्वेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ओके, तो क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया जाता है उसे कॉन्वेंट कैटेगरीज में। लाइक कैटेगरी मतलब क्या, फैमिली, आपको हो जाएगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सारे जो है ये क्या है, एक तरह के कैटेगरीज है, इस रूप में विभक्त कर देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। किस बेसिस पर, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर। ओके, ये चीजें हो जाती हैं यहाँ पर। ये जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ बोल रहा है कि आप इमेज डू यू थिंक अबाउट डॉग, अगर आप डॉग के बारे में बात करोगे, डॉग का नाम आते ही आपके बारे में उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आ जाएंगे, उसके 4 पैर होंगे, उसकी पूंछ मुड़ी होगी, उसके लंबे से मुंह होंगे, ये चीज उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होगा, उसके आधार पर उसको डॉग में आपने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, थिंक ऑफ एल्सियंस, एल्सेशियंस, एल्सेशियन क्या है, एक तरीके का ये लेब्राडोर टाइप का एक कुत्ता है ये। ओके, जो कि मिलिट्री पर्सन या पुलिस पर्सन यूज करते हैं, बड़ा वाला कुत्ता है जो कि हमें रोबोट से, चोरों से बचाता है, प्लस चोरों को खोजने में करता है, उसको एल्सेशियन बोलते हैं। उसका नाम आते ही हमारे दिमाग में बड़ा सा कुत्ते का स्ट्रक्चर बन जाता है। वही कह रहा है कि ये क्लासिफिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल है कि हम कुत्ते को कुत्ते के रूप में क्लासिफाई कर दें, कुत्ते का नाम आता है, कुत्ते के ही हमारा कैटेगरी सारी चीजें आ जानी चाहिए। सिमिलरली अगर मैमल की बात करते हैं, मैमल के नाम आते हैं, उसमें एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी ईयर्स, ये सारी चीजें हमारे आ जाते हैं। लेकिन अगर वीट की बात करें, हम वीट का पौधा हमारे दिमाग में पिक्चर हमारा बनना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, या वीट की बात करते हैं तो वीट का बनेगा, राइस का नहीं बनता है। सिमिलरली डॉग, कैट, मैमल्स, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरी है। ये स्टडी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। ओके, इस कैटेगरीज को, दिस साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज, जो साइंटिफिक टर्म दिया गया इन कैटेगरीज को, इसी साइंटिफिक टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सा बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हमारा क्या है, प्लांट, यहाँ पर क्या है, प्लांट आल्सो, प्लांट भी हमारा क्या है, टैक्सा है ये। वीट क्या है, टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, सभी टैक्सा है, बट डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ये टैक्सा हो जाते हैं। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल टैक्सा। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर डॉग की बात करते हैं, ये किस लेवल का है, ये डॉग क्या है, स्पीसीज लेवल का टैक्सा हो जाता है ये। ओके, मैमल क्या है, ये क्लास लेवल का टैक्सा हो जाता है ये। एनिमल्स क्या है, ये क्या है, किंगडम लेवल का टैक्सा हो जाता है। किंगडम एनिमलिया होता है ना, तो किंगडम लेवल का टैक्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर ये टैक्सा को रिप्रेजेंट कर देते हैं ये। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा में ये कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई कर दिया जाता है। ये प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करना क्या कहलाता है, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है ये। तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमी।
ठीक है। और ये क्या यूज किया जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर इन सबको यूज किया जाता है ये। ओके, तो टैक्सोनॉमी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेंशियल एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के बेसिस हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या हो जाता है, टैक्सोनॉमी का बेसिस है क्या, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका बेसिस हो जाता है टैक्सोनॉमी का। बच्चों इसको याद कर सकते हो आप, यहाँ पर CICN, ओके, CICN से आप याद कर सकते हो इसको। C फॉर क्या है हमारा, कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये सारी चीजें हमारी क्या है, टैक्सोनॉमी की बेसिस हो जाती हैं ये। ओके बच्चों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है, ह्यूमन इसको जो है ह्यूमन, ओके, टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन जब आदिमानव शुरुआत से था तभी से ये इन सब के बारे में इंटरेस्टेड था, क्लासिक इनके बारे में, जंतुओं के बारे में जानने के लिए। वो वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को जानता था, उनको अपने यूज के लिए कैसे यूज किया जाएगा उस टाइम का क्लासिफिकेशन के बेसिस यही था। क्या बेसिक नीड जो थी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान के आधार पर उनको अपने यूज के लिए क्लासिफाई कर देता था। तो अर्लीस्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बेस क्या था, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, उसका बेसिस था, क्लासिफिकेशन का बेसिस था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टमेटिक। ओके, सिस्टमेटिक के पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या था कि केवल ये एनिमल्स को केवल जानने में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि जानने के अलावा उनके बारे में जानना, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानना और रिलेशनशिप उनके बीच क्या है, इन सबको बताने वाली ब्रांच जो थी वही क्या थी हमारी, सिस्टमेटिक कहलाती थी। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वी रिफर टू एज सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक आया कहां से, ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया था। सिस्टेमा मींस क्या, सिस्टेमिक अरेंजमेंट हो जाता है ये। ओके, तो लिनियस ने एक बुक लिखा था सिस्टेमेटिक से रिलेटेड, इसका क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इन्होंने बुक पब्लिश की थी, लिनियस की बुक थी, क्या नाम दिया, सिस्टेमा नेचुरी। बिल्कुल आपको रट डालना है, सिस्टेमा नेचुरी रिटन बाई लिनियस ने सिस्टेमेटिक को डिस्क्राइब करने के लिए सिस्टेमा नेचुरी बुक इन्होंने अपना टाइटल पब्लिश किया था। किसकी बुक थी, इनकी थी। ओके, और सिस्टमेटिक में क्या क्या आता है, ये क्या क्या इंक्लूड है, सिस्टमेटिक में क्या क्या इंक्लूड है, लास्ट टू इंक्लूड क्या, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसके साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ये भी इंक्लूड कर दिया गया सिस्टमेटिक में। यह चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। ओके बच्चों।